खबर बता दें, बिहार में लॉकडाउन पर फैसला हो सकता है। सुबह 11:30 बजे सीएम जी की मीटिंग बुलाई गई। बैठक में लॉकडाउन लगाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, बिहार में लॉकडाउन पर फैसला हो सकता है। सुबह 11:30 बजे सीएम जी की एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में लॉकडाउन लगाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य विभाग के आला अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद रहेंगे और ये बैठक सुबह 11:30 बजे बुलाई गई है। बिहार में कोरोना संक्रमण का कहर अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटे में 11,407 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि कोरोना से 82 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 72,658 लोगों का टेस्ट किया गया। सूबे में फिलहाल कोरोना के आपको बता दें कि 3,98,558 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। बिहार में संक्रमितों का रिकवरी रेट 78.29% है। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस राजधानी पटना से सामने आए, जहां पर 2028 केस सामने आए हैं। इसके अलावा राज्य में कोरोना के सबसे प्रभावित जिले वैशाली में से 1035 हैं, गया से 662 है, मुजफ्फरपुर से 653 है। तो तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ पटना से नवजीत लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, आपके पास आंकड़ों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि आंकड़े कुछ कम आए हैं, जो पॉजिटिव संख्या है वो कम आई है, लेकिन उसकी अपेक्षा जो रोजाना टेस्ट होते थे वो उनकी संख्या में भी कमी आई है। देखिए, साफ है, यदि पॉजिटिव केस की संख्या कम आती है, इसका मतलब है कि जो सैंपल्स हैं वो कम लिए जाते हैं। आज 11,000 के आसपास है जो पॉजिटिव केसेस आए हैं। ऐसे में चूँकि संख्या वो कम ली गई। यदि आप बात कीजिएगा इन्फेक्शन की और इस संक्रमण की, तो बिहार के शायद हर घर में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे मिल जाएगा। इसकी वजह भी साफ है कि जब कहीं भी आप फ़ोन कॉल्स लगाते हैं, बात करते हैं, अपने परिजन से बात करते हैं, रिश्तेदार से बात करते हैं, दोस्त से बात करते हैं, तो ज़रूर बताएंगे उनके घर में बीमार है लोग। क्या 3 बीमारी से भी ग्रसित हैं। एक तो फीवर है, दूसरा सर्दी खांसी, और एक तीसरा जो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो बिहार है, एक तरीके से देखा जाए तो आप संक्रमित कह सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में भी अब डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि आप ना रहें। जैसे ही आप थोड़े से भी सुस्ती फील करते हैं, थोड़े से भी कमज़ोर फील करते हैं, यदि आपको थोड़ा सा भी एहसास होता है कि यदि आपको तबीयत ख़राब जैसी लग रही है, तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लें, तुरंत दवाई लें। अदरवाइज आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल की स्थिति इतनी बुरी है, इतनी ख़राब है कि वहाँ कोई देखने वाले नहीं है। क्योंकि डॉक्टर भी हैं, वो भी बीमार हैं, वो भी क्वारंटीन हैं, उनकी संख्या काफ़ी घट गई है। दूसरी है कि इतनी मरीजों की इतनी बड़ी संख्या हो गई है कि बेड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कह लीजिए कि काफ़ी टफ है। हर इंसान को पहले बेड के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए करना पड़ता है, दवाई की बात छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से पूरे जो ओवरऑल जब देखिएगा कि बिहार में क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, तो बहुत ही ख़राब स्थिति है। महामारी नवजीत, बिल्कुल आपने कहा बिहार में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो आज 11:30 बजे सीएम जी की भी बैठक बुलाई गई है और इसमें लॉकडाउन पर फैसला हो सकता है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे अहम बात है कि कल जो कह लीजिए कि लोक जनहित एक सुनवाई हुई थी पटना हाई कोर्ट में। उसमें बिहार सरकार के अधिकारी को, यानी कह लीजिए बिहार सरकार को हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। शायद ऐसे कुछ शब्द नहीं हो जो नहीं कहे गए होंगे। अफसर थे वो पानी पानी हो गए हैं। अब ऐसे में लॉकडाउन को लेकर के सवाल किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से कि क्या बिहार सरकार है वो लॉकडाउन पे जा रही है, क्या लॉकडाउन लगाएगी वो बताया जाए कोर्ट को। नहीं लगाएगी तो व्यवस्था क्या है उसको बताया जाए। ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, लोग मर रहे हैं, आखिर ऐसे क्यों मर रहे हैं। तो इन तमाम मसलों पे आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई है। सीएम जी की बैठक है। उस बैठक में ही निर्णय लिया जाता है कि बिहार के क्या सिचुएशन है, बिहार में क्या फैसले लिए जा सकते हैं, दुकान बंद कितने बजे से कितने बजे तक हो सकती। तो ऐसे में जो लॉकडाउन की जो बात आ रही थी,
उस पे आज अहम फैसला होगा कि क्या बिहार में लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा तो क्या क्षेत्र होंगे, राजधानी पटना होंगे या फिर छोटे छोटे शहर होंगे या फिर ब्लॉक लेवल के होंगे या फिर गांव तक लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। इन तमाम जो निर्णय है वो उसी बैठक में लिया जाएगा। क्योंकि संक्रमण की जब बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा जो संक्रमित जो जगह है, सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे प्रॉब्लम है वो राजधानी पटना है। पटना में काफ़ी संख्या में बड़े तादाद में लोग हैं वो संक्रमित हैं। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, सरकार के द्वारा अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो लॉकडाउन होगा तो किस तरीके से लॉकडाउन को लागू किया जाता है, क्या उसका प्रक्रिया रहेगा, उस तमाम चीज़ों पर निर्णय 11:30 बजे की बैठक में लिया जाएगा। चूँकि वहीं पे बात होगी कि जो शहरी क्षेत्र है, जो बड़े बाजार हैं, मॉल हैं, तो इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से बंद किया जाए। देखिए, दूसरी सवाल ये भी है सरकार के जहन में कि यदि लॉकडाउन पे हम लोग जाते हैं तो जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं वो क्या खाएंगे, उनकी रोज़मर्रा कैसे चलेगी। तो नीतीश सरकार के सामने एक बड़ा सवाल ये भी है कि उनके लिए क्या व्यवस्था किया जा सकता है, उनके लिए क्या रोजी रोजगार की क्या व्यवस्था की जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिहार सरकार अंदर खाने से ये जो खबर आती है कि बिहार सरकार मान रही है कि हम लोग को लॉकडाउन पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, जो बिहार का जो सिचुएशन है उसके देखते हुए बिहार सरकार के सामने, नीतीश कुमार के सामने एक कह लीजिए कि आगे खाई पीछे कुआं वाली कहावत है कि यदि लॉकडाउन पे जाते हैं तो जो रोजी रोजगार कामकाज हैं वो छिन जाएंगे। दूसरी तरफ नहीं जाते हैं तो जिस तरीके से, जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण है वो बढ़ रहा है, वो घबराने वाले हैं। तो ऐसे में आखिरी निर्णय है वो आज लिया जाएगा। क्या सिचुएशन होता है, किस तरीके का लॉकडाउन होता है या नहीं होता है, उस पर 11:30 बजे फैसला लिया जाएगा। जी नवजीत, बिल्कुल। तो देखने वाली बात होगी 11:30 बजे जो मीटिंग होती है, क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।